दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे सामने बैठे हैं शानदार ज़बरदस्त लीडर गुड़गांव से महेश तंवर सर, और उन्हीं से जानते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए हम सबको, आगे इनका फ्यूचर क्या है। सर प्लीज़ अपने अंदाज में आप बता सकते हैं, हम सभी व्यूवर्स को जानकारी दीजिए प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अपने जो है आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए और आने वाले टाइम में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है और ये क्या क्या रिजल्ट देने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान में ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या रहा है। तो जो लगभग 25-26 साल जो है नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आई आज तक जो है नेटवर्क मार्केटिंग एज ए नेटवर्कर मैं अगर बात करूं तो एक नया जो बंदा होता है उसके बारे में ये चीज़ें उसको ये पता लग गई कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है या हमें ये चीज़ करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग है ये हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ें आती हैं कि जो इतिहास रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर, वो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा रूप लेकर नहीं आया कि बड़ा कर पाए, वो उतना ही लिमिटेशन लेके आए कि जो है ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए। मेरा हिसाब से मेरी सोच है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की आबादी लगभग 135 करोड़ है और उसमें से अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो सिर्फ 4 से 5% लोग ऐसे हैं जो आज तक भी जो है नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हुए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आई, कंपनी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है कि कुछ इलीगल ज़्यादा चलती हैं लीगल से ज़्यादा। कुछ ऐसी कंपनी आई जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट के प्लान के ऊपर ध्यान दिया गया, पैसा लगवाया गया लोगों से, और उनका प्लान भी ये था उनका प्लान भी ये था कि 8-10 महीने उनको काम करना है और फिर उनसे वाइंड अप कर लेना है। जी सर। तो वाइंड अप करके निकल चुकी थी, एक लिमिट तक पैसा बांटना था। उससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी मार्केट खराब हो गई। अब कोई और कंपनी आती थी तो लोगों में वो चीज़ बताई जाती थी, बहुत कम लोग इसके बारे में समझना चाहते थे क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी मार्केट में। फिर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मैं मानता हूँ ठीक है, कंपनी आज तक जो आई है वो चल रही है, रन कर रही है, इन पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी दिक्कत है। अब अगर जापान में जाते हैं तो जापान की स्पेशलिस्टी क्या है कि वहाँ जो प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट तो अच्छा हो, क्वालिटी तो अच्छा हो, लेकिन रेट भी ऐसा हो उसके लिए जो है जायज़ हो, वो देने के लिए तैयार है। अमेरिका में चाहेंगे, वहाँ पर रेट मैटर नहीं करता, रेट कुछ भी हो, क्वालिटी बहुत उच्च होनी चाहिए। चीन में चले जाओ, चीन में क्या चाहते हैं, चीन में ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो शायद घटिया क्वालिटी का हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन रेट भी ऐसा चाहिए बिल्कुल डाउन, है ना। अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में प्रोडक्ट तो चाहिए भैया बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन रेट चाहिए बहुत कम। तो इस चीज़ पर जो है काम कर रही थी कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट। आज तक मैं बात करूं, हर मार्केट में आप चले जाओ, कम से कम जो है रेट लेकर आने की कोशिश की गई है और क्वालिटी भी बेस्ट लेकर आने की कोशिश की गई है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जहां तक मैं समझ रहा हूं अभी तक ये चीज़ नहीं थी। वो क्या हो रहा था, वहाँ पर ये हो रहा था कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो ऐसी थी कि अगर मेरे घर में 1000, 2000, 1000 का, 1200 का, 1500 का, 2000 का खर्चा लग रहा है, तो मैं वहाँ से अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से ले रहा हूँ वो प्रोडक्ट, तो उनके लिए मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ता था 3000, 3500, 4000। जी, मतलब 1.5 से 2 गुना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि भैया ठीक है हम डायरेक्ट सेलिंग दे रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, तो मार्केट के रेट का प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया जाएगा। भाई ठीक है, मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं मार्केट का ये रेट का यूज़ कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा हैवी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता मैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। जी सर प्लीज़। मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को जो मार्केट का रेट है उसी रेट में आप प्रोडक्ट दे दो, तो उसी में से मेरी इनकम बढ़ने शुरू हो जाए तो मेरे को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। लेकिन हो उल्टा रहा है, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी और कुछ ऐसी चीज़ें आई है आज उनके बारे में बताऊँगा प्लीज़। जैसे कि सर बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं, 1-2 बार प्रोडक्ट ले भी लेते हैं, उसके बाद नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस रहा है, नहीं तो इतना बड़ा देश है
और रोज़गार की कमी रहती है तो डायरेक्ट सेलिंग एक अपना अलग ही भूमिका निभा सकती है। तो जो ओके लाइफ केयर लेके आए हैं सर, इसके विशेषताएं बताएं, क्योंकि हम लोग ओके लाइफ केयर में काम स्टार्ट किए हैं, तो इनके बारे में आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा सुरेंद्र जी कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत से लोग जुड़ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी जो है क्लियर नहीं कह सकते हम कि भाई जो है प्रोडक्ट सस्ते ही लेकर आ जाओगे तो वो बंदे कामयाब हो जाएंगे। जी सर, हमें ये भी देखना होगा कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करें, है ना। सबसे पहले तो ये देखना होगा, उन लोगों को निखारना होगा, उन लोगों को सही जानकारी, प्रॉपर जानकारी देनी होगी, एजुकेशन देनी होगी। उनको ये भी बताना होगा कि क्या कारण रहा आज से पहले जो टाइम रहा है और आज क्या टाइम हो रहा है ना। क्यों आज नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ कर रही है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ कर रही है। और दूसरा उनके लाइफ केयर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये ही एक कंपनी मेरी समझ में आती है कि जिसने इन सारी कंडीशंस को कंप्लीट कर रही है। सबसे बड़ी बात आई थी सुरेंद्र जी एक सामने लगभग 6-7 महीने पहले कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो एक बिजनेसमैन ही चला सकता है। तो ये सोच, ये धारणा बनी थी कि एक बिजनेसमैन ही जो है कंपनी चला सकता है, लेकिन इसको दूर किया, कहीं ना कहीं लीडर्स के दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई थी कि भाई नेटवर्कर नहीं चला सकता। लेकिन जो आज का जो एक तरह से वो बना हुआ है माहौल, उसमें DK सारंग जी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्यों रोल अदा कर रहे हैं? क्योंकि वो बंदा आज तक जो है 3-3.5 साल हुए थे इससे पहले, तो उसने जो है पूरा सेटअप को तैयार किया था, उस तरीके से तैयार किया था कि मेरे को बड़ा गेम खेलना है, बड़े लेवल पर जाना है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान रखना है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो ये कर रहा है कि जो दिक्कतें उसको आई थी, उसको DK सारंग जी को, जी लगभग 10-15 साल 20 साल से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो दिक्कतें उसको आई थी ना बंदे के पास, वो दिक्कतों को वो सॉल्यूशन कर रहा है कि एक छोटा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो मार्केट में जाता है, किसी के पास जाता है, वो प्रोडक्ट देता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भैया प्रोडक्ट तो मैं ले लूँ, ये मेरी जरूरत भी है, मार्केट का रेट भी है आपका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो भैया ब्रांड यूज करता हूँ। ये बंदे ने पहले ही अपनी गाइडलाइंस में लिखा, अपने जो है उसमें मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ था कि इस प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। और आज इसका ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंदे ने साफ बोल दिया DK सारंग जी ने कि आने वाला जो 1 साल होगा, इतना तगड़ा ब्रांड बना दूंगा, इतना तगड़ा ब्रांड बना दूंगा कि लोग कहेंगे यार ये भी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। तो इसलिए आज ओके लाइफ केयर मैं क्या कहूँगा, आप खुद देखते रहिए क्या होने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं सर, जो भी साथी अगर नए नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ रुख कर रहे हैं और हम लोगों के साथ आना चाहते हैं, तो आने वाले 2 से 3 साल अगर लेके चल के आ रहे हैं अपना फ्यूचर, तो उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो कोई नुकसान है नहीं। बिल्कुल। हम मार्केट से पहले से भी सामान ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं और खाए जा रहे हैं, तो इसमें तो ऐसे कुछ लॉस वाली चीज़ है नहीं। लॉस वाली मैं एक बात और कहूँगा जी, तो जो डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जी सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन प्रोडक्टों पर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही होती है। वो चीज़ें लेकर आते हैं मार्केट में जो दूसरी कंपनियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्वालिटी डाउन करके मार्केट में लेके आते हैं, सिर्फ प्रमोशन दिखाते हैं, है ना। ये कंपनियां वो होती हैं जो उन चीज़ों को इसमें डाल कर लेके आते हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखा जाता है। तो एक बात यहाँ पर पक्की है कि कोई भी बंदा अगर जो है नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, लेकिन क्वालिटी का अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जो यूज़ करके देखो बॉस, और उसके जो इंग्रेडिएंट उसमें डले हुए हैं उनको आप देखो कि क्या क्या डला हुआ है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाते हैं ना आपको, वो प्रोडक्ट आपको ट्रेडिशनल मार्केट में ढूंढने जाओगे ना तो गारंटी से यहाँ से महंगा मिलने वाला है जी। तो इसमें तो कोई कहने की कोई बात ही नहीं है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों, आप हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, प्लीज़ कॉल करें। महेश सर का भी नंबर आपको मिल जाएंगे, सर से भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी।